हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। कैसे हो सब लोग? आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा साइक्लो एडिशन के ऊपर ही। हम लोगों ने साइक्लो एडिशन के लास्ट क्लास में देखा था साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है 4+2 साइक्लो एडिशन, क्या होता है 2+2 साइक्लो एडिशन, कौन सा वाला कब होता है, सब देखा। तो आज हम लोग क्या बहुत ही छोटा क्लास रहेगा, इसमें हम लोग जस्ट देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डायल्सिल रिएक्शन क्या होता है। हम लोगों ने देखा था डायल्सिल रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसका उस टाइप ऑफ रिएक्शन का जब प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आज मैं तुम लोग को वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना ताकि तुम लोग को पूरा समझ में आए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डायल्सिल रिएक्शन में हम लोग को पता है डायल्सिल रिएक्शन क्या होता है, हम लोगों ने देखा। तो पकड़ लो, एक बात याद रखना, ये जो डायल्सिल रिएक्शन होता है ना, इसका प्रोडक्ट हमेशा स्टीरियो स्पेसिफिक ही होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, एकदम बेसिक मतलब अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा तो स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब एक ही प्रोडक्ट आएगा, हमेशा प्रोडक्ट एक ही आएगा। डायल्सिल रिएक्शन होने से प्रोडक्ट हमेशा एक ही जनरेट होगा, मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट तो एक ही होगा। प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 में हमेशा एक ही प्रोडक्ट आता है, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, व्हेयरएज SN1 में दो प्रोडक्ट आता है, एक रिटेंशन एक इन्वर्शन। अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो सोचो। तो उस टाइप का रिएक्शन को एक को बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक, एक को बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मींस हमारे पास जब एक ही प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर एक ही रहता है लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहता है लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। व्हेयरएज हम लोगों ने देखा SN2 में एक ही प्रोडक्ट आता है, SN1 में दो प्रोडक्ट आता है, इन्वर्शन एंड रिटेंशन। तो एक को बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव, एक को बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक, जिसमें एक ही प्रोडक्ट आता है। तो डायल्सिल रिएक्शन आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। एंड एक और बात, इस टाइप ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर क्या होगा वो डिसाइड करेगा रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री। मतलब रिएक्टेंट में सब्स्टिट्यूएंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री जो रहेगा प्रोडक्ट में जाके वही रहेगा, उसका टेंशन नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, पकड़ लो हमारे पास ऐसा एक कुछ रिएक्शन है, 4 CH3 ग्रुप है, यहां पे पकड़ लो एक पीएच मींस पता है, पीएच मींस है फिनाइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग, यहां पे H है, यहां पे 2 CH3 है। ये है 2+2 साइक्लो एडिशन का एक एग्जांपल। 2+2 कहां होता है, लाइट में होता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह आएगा। ऑब्वियसली हम लोग को पता है डायल्सिल रिएक्शन कैसे होता है, एक जाके अटैक करेगा, दूसरा कैसे अटैक करेगा। तो इसका देखो, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री लेके हम लोग को उतना टेंशन नहीं है क्योंकि सब सेम ग्रुप है, सब सेम ग्रुप है। मतलब एक साइड पकड़ लो, एक ये वाला मॉलिक्यूल ये है और ये वाला मॉलिक्यूल ये है, इन ये दो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, न्यू सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होगा हमेशा याद रखना, यहाँ पे देखो ये H नहीं, यहाँ पे एक PH है, सॉरी ये दो PH, ये एक प्लेन है ना, ये दो कार्बन इस बोर्ड के ऊपर है, ये दो कार्बन इस बोर्ड के ऊपर है। एक तरफ PH है, बोर्ड का इस कॉर्नर में PH है और इस कार्बन में इस कॉर्नर में PH है। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन अभी ये लोग क्या किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अभी यहाँ पे ये लोग sp3 में कन्वर्ट हो गए। sp2 प्लेनर होता है, मतलब ये दो pH इस बोर्ड के ऊपर ही है। अभी जब अटैक होगा, अटैक इधर से अटैक होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इधर, ये पकड़ लो ये डबल बॉन्ड है, ये इधर से अटैक कर सकता है और इस बोर्ड के पीछे से अटैक कर सकता है। पकड़ लो इधर से अटैक कर रहा है, तो इधर से अटैक करने से क्या होगा, देखो इधर से अटैक करने से ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा। पकड़ लो ये कार्बन है, इस कार्बन SH 4 मेंबर रिंग हो गया। अभी लेकिन ये कार्बन sp2 नहीं है, sp2 मींस अभी ये प्लेनर नहीं है, अभी ये टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल मींस ये कार्बन के और इस कार्बन के साथ एक प्लेन पकड़ो, ये कार्बन और ये कार्बन का एक प्लेन पकड़ो, तो ये pH और इसमें एक और CH3 ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरा प्लेन में होगा। मतलब एक तुम लोगों की तरफ होगा, एक तुम लोगों से दूर होगा। मतलब एक मैंने दिखाया था टेट्राहेड्रल बॉन्ड कैसा होता है, एक बॉन्ड ऐसा होता है और दूसरा बॉन्ड कुछ इस तरह होता है, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर ऐसा होता है। तो एक बॉन्ड तुम लोगों की तरफ, एक बॉन्ड तुम लोगों से दूर, मतलब मेरी तरफ, ठीक है। तो हमेशा देखो ये तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा ना, तो ये pH जिधर भी जाएगा ये दोनों pH का ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट रहेगा। क्यों, दोनों अलग अलग तरफ है। ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये भी अभी प्लेन में नहीं रहेगा, ये प्लेन से ऊपर उठ जाएगा, ये भी प्लेन से ऊपर उठ जाएगा। पहले 120 डिग्री एंगल था, अभी 109 डिग्री एंगल हो जाएगा, और प्लेन से पहले ऐसे प्लेन में था, अभी प्लेन से ऊपर उठ जाएगा ऐसे। तो दोनों का ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट ही होगा, जो भी होगा। एक एबव होने से दूसरा बिलो, एक बिलो होने से दूसरा एबव, वेरी सिंपल।
तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट देंगे, देखो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट कुछ ऐसे देंगे, एक बॉन्ड अबव और एक बॉन्ड बिलो। तो अबव में किसको देंगे, पकड़ लो यहाँ पे अबव में मैंने पीएच को दिया, तो इसका यहाँ पे आएगा, बिलो में आएगा CH3। इसका क्या होगा, इसका अबव में हम लोग पीएच को देंगे क्या, नहीं देंगे, इसमें इसका अबव में हम लोग CH3 देंगे और बिलो में पीएच देंगे। क्यों, मैंने पहले ही बोला इन दोनों का ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा, अगर एक अबव होगा दूसरा बिलो होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहां से देखा। वेरी सिंपल, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया। यहां से एक और प्रोडक्ट हो सकता है, मैं दिखा रहा हूं, और ऐसा, और इसको ऐसे ही रखते हैं हम लोग, तो यहां पे पीएच, यहां पे सॉरी अभी यहां पे पीएच, यहां पे CH3 और यहां पे CH3, यहां पे पीएच। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया। एक ही है, मतलब दोनों एक ही है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, पूरा सेम है सब। मैंने जस्ट दिखाया दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो यहाँ पे एक पीएच बिलो में, ये अबव में है। वेरी सिंपल, तुम लोग CH3 को भी कंपेयर कर सकते हो। तो समझ में आया कैसे, जो डाइन का, ये तो डाइन नहीं है, इन है, ये मतलब यहाँ पे दोनों 2+2 रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे डाइनोफाइल डाइन बोल के कुछ नहीं है, दोनों ही क्या है, इन है। तो यहाँ पे जो अटैक हो रहा है, रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री बोल के दे रहा है, प्रोडक्ट में जाके स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा दो पीएच ग्रुप एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्रोडक्ट में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है वो कंसर्टेड मेथड में होता है, एक ही साइड से होता है, दो साइड से नहीं होता है, एक ही तरफ से, एक ही फेज में रिएक्शन होता है। एक ही फेज में रिएक्शन होने की वजह से सब्स्टिट्यूएंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होता है, याद रखना। अभी एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। एक और एग्जांपल क्या होगा, पकड़ लो H, यहां पे है, पकड़ लो CN और यहां पे है पीएच, और इस इन को मैं ऐसे ही रखता हूं, 4 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोगों ने सिमिलरली H2 दिया। अभी प्रोडक्ट क्या होगा, देखो अच्छे से देखो, प्रोडक्ट जो भी होगा पीएच और CN का कॉन्फ़िगरेशन एक ही डायरेक्शन में रहेगा। क्यों, प्रोडक्ट तो कुछ इस तरह आया, पीएच और CN का ग्रुप एक ही, यहां पे दे दो, मैं दिखाता हूं। डॉटेड लाइन मतलब तुम लोगों से दूर, एंड सॉलिड लाइन, वेज लाइन मतलब तुम लोगों की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैंने पकड़ लो, यहाँ पे मैंने पीएच दिया, यहाँ पे मैंने इसका हाइड्रोजन दिया, तो अभी CN को कहाँ दूंगा, CN को भी मैं इस लाइन में दूंगा, H को यहाँ पे दूंगा, क्योंकि दोनों का देखो ओरिएंटेशन इन स्पेस एक ही तरफ है। मतलब pH अल्टीमेटली जब sp3 होगा, अगर pH अबव होगा तुम लोगों की तरफ होगा, CN भी तुम लोगों की तरफ ही होगा। अगर pH तुम लोगों से दूर होता है, CN भी तुम लोगों से दूर होगा। पकड़ लो, मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, पकड़ लो, ये है, ये pH, ये CN, ये H और H। तो अभी पकड़ लो, ये वाला डबल बॉन्डेड सिस्टम इधर से अटैक कर रहा है। जब इधर से अटैक करेगा, ये तो प्लेनर है ना, सब एक ही प्लेन में है, जब अटैक करेगा यहाँ पे जाके, ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो गया। मतलब ये दोनों पीछे चले जाएंगे, हाइड्रोजन ऊपर चला आएगा, पीछे चले जाएंगे, हाइड्रोजन ऊपर चला आएगा। मतलब दो हाइड्रोजन हमारी तरफ और पीएच और CN दोनों पीछे की तरफ, दोनों पीछे की तरफ, मतलब दोनों का ओरिएंटेशन एक ही तरफ है, हम लोग पीछे देख रहे हैं। अभी पकड़ लो इसी मॉलिक्यूल को, अभी मैंने इधर से अटैक कराया ना, इधर से अटैक नहीं हो रहा है, बोर्ड के पीछे से पकड़ लो, एक ये मॉलिक्यूल आके अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। वेरी सिंपल। तो मतलब जो भी होगा, मतलब दोनों का ओरिएंटेशन सेम रहेगा। जैसे यहां से एक और आएगा और ये तो सेम रहेगा, अभी क्या करूंगा, अभी पकड़ लो, यहाँ पे H, यहाँ पे pH, तो CN भी मुझे यहाँ पे डालना होगा। CN भी मुझे देखो, दोनों CN और pH दोनों एक ही तरफ रखा मैंने, बिलो दोनों एक ही तरफ रखा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है ना, क्योंकि जो भी होगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, अल्टीमेटली दोनों एक ही तरफ रहेंगे, ठीक है। वो बिलो होगा अबव होगा, वो तो हम लोग कौन से एंगल से देख रहे हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन जिस एंगल से भी देखेंगे हम दोनों को एक ही तरफ देखेंगे। अगर पीछे से देखते, अगर इधर से देख रहे तो ये बिलो है, मतलब दोनों बिलो है, ये अबव है, मतलब दोनों हमारी तरफ आ रहा है, मतलब दोनों का ओरिएंटेशन सेम ही है। ये बिलो अबव, ये सिर्फ हम लोग कौन से एंगल से देख रहे हैं वो मैटर करता है, नथिंग एल्स, ठीक है। जस्ट याद रखना, ओरिएंटेशन इन स्पेस, ये हमको बोल के दे रहा है दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, ये भी हम लोग को बोल के दे रहा है दोनों का ओरिएंटेशन
सेम है। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे वही, लेकिन अभी हम लोग एक एग्जांपल देंगे जहां पे हम लोग 4+2 साइक्लोएडिशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है वो देखेंगे। 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। देखो वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है डाइनोफाइल का स्ट्रक्चर के ऊपर। स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करता है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाइनोफाइल। मतलब डाइनोफाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक दिखाता हूं 4+2 का एग्जांपल, ये हमारा डाइन और ये हमारा डाइनोफाइल है। डाइनोफाइल का पकड़ लो, इधर है COOCH3 ग्रुप, एक सिस कंपाउंड है। ये जो डाइनोफाइल एक सिस है, सिस मतलब दो सेम ग्रुप एक तरफ, और इधर पकड़ लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, पकड़ लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। तो अभी जो प्रोडक्ट होगा हम लोग को पता है अटैक कुछ इस तरह होगा, ये जाके इसको अटैक करेगा, ये यहाँ पे होगा। अल्टीमेटली यहाँ से 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा, 6 मेंबर रिंग होगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अच्छे से देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री इन दोनों का सेम रहेगा, इन दोनों का सेम रहेगा क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, दोनों एक ही तरफ है, ये मत भूलो, दोनों एक ही तरफ है। पकड़ लो, इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने एबाब दिया, दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर इसको मैंने एबाब डाला तो इसको भी मैं एबाब ही डालूंगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बिलो, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बिलो। समझ में आया क्यों मैंने दोनों को एक ही फेज में डाला? क्योंकि दोनों एक ही तरफ है ना, जहां भी जाएंगे एबाब हो, बिलो भी हो सकता है। ये तो हम लोग इधर से देख रहे बोल के हम लोग को, अगर हम लोग अपना देखने का एंगल चेंज करेंगे तो इसका भी एबाब से बिलो हो सकता है। लेकिन इतना समझो स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब क्या है, ओरिएंटेशन इन स्पेस, स्पेस में दोनों का ओरिएंटेशन क्या है। स्टीरियोकेमिस्ट्री एक का रेस्पेक्ट से दूसरे का क्या है, मतलब दोनों एक ही फेज में है या फिर डिफरेंट फेज में है, वो आइडिया हम लोग को सिर्फ चाहिए। ये बिलो भी हो सकता है, एबाब भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही फेज में है। क्लियर? सिमिलरली मैं एक और रिएक्शन लेता हूं, ये भी डिपेंड करेगा सेम डाइनोफाइल के ऊपर, डाइनोफाइल के ऊपर। इधर H इधर H, मतलब इतना पता चल रहा है कि ये हीट में होगा क्योंकि ये 4+2 है, तो ये हीट में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ इस तरह ही होगा। तो देखो अच्छे से, यहां से भी एक 6 मेंबर रिंग ही आया, 6 मेंबर रिंग ही आया। लेकिन अभी याद रखना, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट को एबाब दिया, दूसरे को कभी एबाब मत देना, दूसरे को बिलो ही देना, क्योंकि दोनों देखो ऑपोजिट फेज में है। आफ्टर रिएक्शन दोनों एक ही फेज में नहीं रहेंगे कभी। एक एबाब, अगर एक को हम लोग एबाब देख रहे हैं, दूसरे को एबाब नहीं देखेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि दोनों एक ही फेज में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है। तो यहाँ पे आएगा H नीचे और यहाँ पे आएगा H ऊपर, ऊपर मींस एबाब, मतलब टुवर्ड्स अस। इसको तुम ऐसा कर सकते हो, इसको बिलो कर सकते हो, इसको एबाब कर सकते हो, इसको भी, इन दोनों को बिलो कर सकते हो। द थिंग इज दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगा, यहाँ पे दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट रहेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको ट्रांस और इसको सिस, इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांस। ट्रांस मतलब ऑपोजिट, दो फंक्शन सेम फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में, दो सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही डायरेक्शन में, सिस प्रोडक्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? तो यही है, ऐसे ही, इसलिए मैंने बोला स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइनोफाइल। डाइनोफाइल का क्या स्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है। क्लियर? ओके, तो ये एक एग्जांपल, अभी मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूं, पकड़ लो, इसको मैं इरेज करता हूं। पकड़ लो एक और एग्जांपल जिसका डाइनोफाइल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो, ये डाइन पकड़ लो, यहाँ पे CH3 है और यहां पे है, पकड़ लो एक डाइनोफाइल। क्या है ये? डाइनोफाइल। हम लोग को पता है यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हम लोग को पता है। तो ये भी हीट में हो रहा है क्योंकि ये 4+2 साइक्लोएडिशन है। तो ये भी कैसे अटैक होगा हम लोग को पता है, ऐसे जाके अटैक होगा, पकड़ लो ऐसे अटैक हुआ। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग होगा, 6 मेंबर रिंग होगा
और यहाँ पे ये 5 मेंबर रहेगा, ऐसा है ना। तो अभी ये दो जो हाइड्रोजन है जहां पे बॉन्ड हुआ, ये दो हाइड्रोजन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन का, पकड़ लो मैं ये हाइड्रोजन को बिलो देता हूं, तो ये हाइड्रोजन को बिलो ही दूंगा। अगर तुम लोग इस हाइड्रोजन को एवाब दोगे, इसको भी एवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है, मतलब आफ्टर रिएक्शन दोनों हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन सेम ही रहेगा, बिलो जा सकता है एवाब जा सकता है, लेकिन ओरिएंटेशन सेम ही रहेगा, तो आएगा ये प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। तो ऐसे ही डाइनोफाइल के स्ट्रक्चर के ऊपर, डाइनोफाइल के स्ट्रक्चर के ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डायल्स का रिएक्शन डिपेंड करता है। क्लियर? अभी हम लोग देखेंगे कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन डाइन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइन के ऊपर कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं इसको, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है डाइन के ऊपर। पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा डाइन है, इसको अच्छे से समझना, आर आर एच एच, एक ब्यूटाडाइन सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, दो आर ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, और मैंने अभी डाइनोफाइल को कॉमन रखता हूं, डाइनोफाइल को पकड़ लो, ऐसा एक डाइनोफाइल, ऐसा एक डाइनोफाइल लिया मैंने, याद रखना डाइनोफाइल को ऐसा नहीं है कि सिर्फ डबल बॉन्डेड सिस्टम ही होना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अल्टीमेटली अटैक करने का बात है ना, इस मतलब रिएक्शन इज 4+2, ये रिएक्शन जो है 4+2 है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा। याद रखना कैसे, जैसे देखो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली इज 4+2 साइक्लिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा एक 6 मेंबर रिंग आएगा, अच्छे से देखो 6 मेंबर रिंग आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा एक, और ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री में अभी साइलेंट हूं इसके बारे में। अगर ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये तो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, टेंशन नहीं है, ये लीनियर अगर ना हो, अगर कोई डबल बॉन्ड सिस्टम होता तो sp2 होता, तो दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री लेकर हम लोग बात करते। अभी ये लीनियर है, मतलब दोनों एक ही तरफ जाएंगे, जो भी होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों का एक ही होगा, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री देने का कुछ नहीं है, क्योंकि ये दो कार्बन sp2 है, sp2 मींस प्लेनर है, तो प्लेनर मींस दोनों एक ही तरफ रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, यहाँ पे कोई sp3 नहीं है, टेट्राहेड्रल नहीं है कोई जो अबव और बिलो आएगा, यहाँ पे sp2 है। ये डिपेंड करेगा कौन सा, सीस और ट्रांस, ये डिपेंड करेगा, ये तो ऑब्वियसली सीसी होगा, क्योंकि ये एक रिजिड रिंग है, इधर में और कोई बॉन्ड नहीं हो सकता, तो ये सीसी होगा। तो अभी डिपेंड करता है, अभी मैटर करता है यहाँ पे और यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, ये जो ग्रुप्स है, इन ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। तो यहाँ पे एक अबव बॉन्ड देता हूँ, यहाँ पे बिलो देता हूँ, मैं यहाँ पे एक अबव बॉन्ड देता हूँ, यहाँ पे बिलो बॉन्ड देता हूँ। एक रूल सीख लो, रूल बोलता है जो अंदर की तरफ सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो अंदर की तरफ सब्स्टिट्यूएंट होता है वो जाता है अबव, और जो बाहर की तरफ जाता है रहता है वो होता है बिलो। जो अंदर की तरफ होता है वो होता है अबव, जो बाहर की तरफ रहता है वो होता है बिलो। क्लियर? ये वेरी सिंपल है, ये कुछ नहीं है। देखो इस कार्बन को अच्छे से देखो, ये एक प्लेनर कार्बन है, इस कार्बन को बोल रहा हूं मैं, इस कार्बन के बारे में बोल रहा हूं, ये कार्बन को। तो यहाँ पे एक H ग्रुप है, यहाँ पे एक R ग्रुप है, समझ में आया? तो क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है, ये आइदर इधर से अटैक करेगा और एल्स बोर्ड के पीछे से ठीक पैरेलली आके अटैक करेगा। तो पकड़ लो इधर से अटैक कर रहा है, इधर से अटैक करने से क्या होगा, देखो ना क्या होगा, इधर से अटैक करने से ये दो प्लेन हो जाएगा, ये दो प्लेन हो जाएगा। तो एक ये जो दो R और H ग्रुप है वो अल्टीमेटली ये कार्बन टेट्राहेड्रल हो गया ना, टेट्राहेड्रल होने से क्या होगा, दो ग्रुप, एक होगा अबव एक होगा बिलो। तो ये देखा गया, ये एक्चुअली जब अटैक कर रहा है, पकड़ लो नीचे से अटैक कर रहा है, पकड़ लो बोर्ड के पीछे से अटैक कर रहा है, तो नीचे से अटैक करने से क्या होगा, हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे R ग्रुप इधर घूम गया थोड़ा, और H ग्रुप थोड़ा पीछे की तरफ चला गया, मतलब R ग्रुप को हम लोग अबव पकड़ते हैं, H को बिलो पकड़ते हैं। अगर पकड़ लो नीचे से अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग विजुअलाइज उसको पीछे की तरफ से कर रहे हैं, तब उल्टा हो जाएगा, लेकिन हम लोग विजुअलाइज इस तरफ से कर रहे हैं बोल के ऐसा स्टीरियोकेमिस्ट्री आता है। जिसने भी ये बनाया रूल, ये इसने विजुअलाइज इधर से किया और बोला कि अटैक नीचे की तरफ से हो रहा है, मतलब बोर्ड के पीछे की तरफ से अटैक हो रहा है, इसलिए R ग्रुप हम लोग देख रहे हैं ऊपर आ रहा है और H हम लोगों से दूर चला गया। क्लियर? वेरी सिंपल। तो इस रूल को याद रखना, पकड़ लो। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल एक सॉलिड प्रूफ देता है उस सिस्टम का। कैसे, देखो मैं दिखाता हूं। ठीक, ये भी एक 4+2 साइक्लिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 6 मेंबर रिंग जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, 6 मेंबर रिंग जनरेट हो रहा है, कुछ ऐसा, कुछ
ऐसा 6 मेंबर, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा। क्लियर? और ये जो है ये मैंने ऊपर की तरफ दिया एबाव। तो मैंने पहले ही बोला जो अंदर की तरफ, ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड्स, तो ये सब्स्टिट्यूएंट एबाव है, सॉरी अंदर की तरफ है तो मैंने एबाव दिया। और दो सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन बाहर की तरफ, हाइड्रोजन बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मींस ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ। वेरी सिंपल। विद रिस्पेक्ट टू दिस ये हाइड्रोजन नीचे है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ये हाइड्रोजन नीचे है। मैंने पहले ही बोला था जो बाहर की तरफ होगा वो नीचे होगा, जो अंदर की तरफ होगा डबल बॉन्ड का वो एबाव होगा। तो ये देखो एबाव होगा। वेरी सिंपल। और यहाँ पे तो दो ग्रुप रहेगा ही, CO CH3 CO CH3। वेरी सिंपल। क्लियर और नॉट क्लियर? एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आई थिंक क्लियर तुम लोग को? वेरी सिंपल। तो रूल है ना, जस्ट ऑब्जर्वेशन है, नथिंग एल्स, जस्ट ऑब्जर्वेशन है ये सब। अभी मैं एक और लेता हूं, PH PH H H सेम ग्रुप, इसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, तुम लोग चेंज भी कर सकते हो कोई बात नहीं। तो ये अंडर हीट ही होगा। तो क्या होगा देखो, सेम अटैक, 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे ये ग्रुप तो रहेगा, ये ग्रुप रहेगा। और ये पीएच बाहर की तरफ है, मतलब यहाँ पे पहले एक सॉलिड लाइन और एक डैश लाइन दे देना, एक वेज और एक डैश दे देना। तो यहाँ पे अंदर की तरफ जो है वो होगा एबाव, मतलब हाइड्रोजन एबाव, बाहर की तरफ बिलो, पीएच। तो यही होगा प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। समझ में आया? अभी एक और देखते हैं हम लोग, RH R C ट्रिपल बॉन्ड C, हीट दिया, फिर से यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा और ये यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा। अभी इसका तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ नहीं है क्योंकि ये एक sp2 कार्बन है, यहाँ पे एक वेज एक डैश, एक वेज एक डैश। अभी डिसाइड करो, अंदर की तरफ H है तो H को डालो एबाव, बाहर की तरफ R है, R को डालो बिलो। अंदर की तरफ R है, R को डालो एबाव, बाहर की तरफ H है, H को डालो बिलो। वेरी सिंपल। यही है प्रोडक्ट, यही है। क्लियर? ओके, अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, तुम लोग बोलो क्या होगा प्रोडक्ट। पकड़ लो, ओके तो अभी पकड़ लो एक एग्जांपल, पकड़ लो ऐसा कुछ, हमारे पास है OSE और यहाँ पे है एक और OMe प्लस यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप है, पकड़ लो N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और ये हम लोग को बोला हीट मतलब ये भी एक 4+2 साइक्लिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे अंदर की तरफ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अंदर की तरफ एक हाइड्रोजन ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी ये एक 4+2 साइक्लिक एडिशन है। क्यों? यहाँ पे हाँ हालांकि ये 2 N है लेकिन ये 1,2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो यहाँ पे अटैक कैसे होगा, ऐसे जाएगा, नॉर्मल जो 4+2 साइक्लिक एडिशन होता है ऐसे ही है। इस पार्ट को लेके हम लोग अभी साइलेंट रहते हैं क्योंकि ये एक sp2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे एबाव बिलो का कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन इतना समझ में आ रहा है ये दोनों ही सिस है। अगर ट्रांस होता ये इधर होता और लोन पेयर इधर होता, ये दोनों अगर अलग होता तो ये ट्रांस होता, लेकिन अभी ये सिस है, मतलब आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट में ये दोनों एक ही साइड में रहेंगे, इतना हम लोग को पता है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा एक 6 मेंबर रिंग आएगा कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ पे भी कार्बन नहीं होगा नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन नहीं नाइट्रोजन है। यहाँ पे ऐसा बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है वो इस तरफ ही रहेगा क्योंकि सिस बोला ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। हालांकि ये अभी sp2 नहीं रहा, लेकिन ये एबाव ये sp3 है, हम लोग को पता है नाइट्रोजन ये sp3 है विद 1 लोन पेयर, तो ये एबाव भी हो सकता है बिलो भी हो सकता है, लेकिन दोनों का ओरिएंटेशन सेम रहेगा क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। अभी हम लोग इस कार्बन का स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करने वाले हैं, इस कार्बन में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। तो हम लोग को पता है जो अंदर जाता है वो जाता है एबाव और जो बाहर जाता है वो होता है बिलो। सिमिलरली यहाँ पे अंदर गया OMe तो ये आएगा यहाँ पे, बाहर गया H मतलब ये बिलो होगा। हमेशा याद रखना ऐसी मतलब क्या है, ऐसी मतलब ये ग्रुप CO
CH3 एसिटाइल, और Me मतलब मिथाइल ग्रुप। क्लियर? तो ये गया ये रिएक्शन। अभी देखो एक और रिएक्शन मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, ये समझ में आया ना? अभी एक और रिएक्शन मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, पकड़ लो। हमारे पास कुछ ऐसा एक एग्जांपल है, पीएच मींस फिनाइल, अंदर की तरफ H, हालांकि एग्जांपल में H नहीं दिया, मैं तुम लोगों को देख के दे रहा हूं H है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम। पकड़ लो, हम लोगों ने जो पहले एक ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम लिया था ऐसा कुछ, COO-Me, Me मतलब पता है, COO-Me, तो ये एक लीनियर कंपाउंड है, हम लोग को पता है। हीट में ये भी एक 4+2 साइक्लोइड एडिशन ही है, तो ये पता होगा कैसे अटैक होता है। यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे अटैक होगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से एक 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है, ये 4+2 सिस्टम है, याद रखना। तो मेनली इतना तो पता है लीनियर है, ये sp2 है, तो इसका तो और कोई ऑप्शन नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री, CC होगा, क्योंकि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इधर तो बॉन्ड नहीं होगा, तो CC होगा दोनों। और ऊपर से अगर ये sp3 भी होता, अगर दोनों एक साइड में होता तो प्रोडक्ट में एक साइड में होता, अगर दोनों डिफरेंट साइड में होता प्रोडक्ट में डिफरेंट साइड में होता, ये मैंने पहले भी बोला। अभी हम लोग को देखना है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री मेनली हम लोग वी आर इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे देखो H अंदर की तरफ आया, मतलब H आएगा एबव, pH बाहर की तरफ, मतलब pH जाएगा बिलो। यहाँ पे क्या हुआ? H अंदर की तरफ, H एबव, pH बाहर की तरफ, मतलब pH बिलो। तो यही है, बहुत ही सिंपल है। ये 4+2 डायसल्फाइड रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिडिक्ट करना बहुत ही सिंपल है। मेरा जो नेक्स्ट एक और क्लास लूंगा मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर, वो देखने से पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री तुम लोगों को पता चल जाएगा। पूरा डायसल्फाइड रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन हो, तुम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री आराम से प्रिडिक्ट कर पाओगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइनोफाइल एंड डाइन, दोनों देखा। अभी तुम लोगों को कोई अगर ऐसा एक एग्जांपल दिया, पकड़ लो, तुम लोगों को ऐसा कुछ दिया, जैसे तुम लोगों को बोला तुम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालो, कहाँ का? जो सब्स्टिट्यूएंट डाइन में है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालो प्रोडक्ट में। सिमिलरली जो सब्स्टिट्यूएंट डाइनोफाइल में था उसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालो। तब हम लोग क्या करेंगे, तब स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग कैसे निकालेंगे, वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये sp2 कार्बन है, पकड़ लो ये sp3 होता, लाइक दिस। तो दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग एक साथ कैसे निकालेंगे, वो भी आज अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। क्लियर? ओके ओके, देखो एक और प्रॉब्लम में दिखाता हूं तुम लोग को। पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा एक डाइन है, CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है सिस। अच्छे से देखो, सिस है ना, ये ट्रांस है, सॉरी ट्रांस है। ये ट्रांस मींस क्या है? ई कॉन्फ़िगरेशन। देखो ए ग्रुप और CH3 ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ई है। सिमिलरली एक और मैं एग्जांपल देता हूं, लेकिन अभी CH3 अंदर की तरफ, H बाहर की तरफ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे सिस है, सिस मींस Z, 2 CH3 एंड ए ग्रुप ए की तरफ है, Z, पता है तुम लोगों को। इसको अभी हम लोगों ने बोला एक डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट करो। डाइनोफाइल कुछ इस तरह है, CH2 CH COO CH3, ये भी हीट ही होगा ऑब्वियसली क्योंकि 4+2 साइक्लोइड एडिशन है। यहाँ पे देखो CH COO CH3, ऐसा कुछ, CH2 हीट दिया, तो इसका प्रोडक्ट ऑब्वियसली 6 मेंबर रिंग होगा, 6 मेंबर रिंग होगा, इसका भी एक 6 मेंबर रिंग ही होगा। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। क्या है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, क्या दूंगा, 2 एबव 2 बिलो, जो मर्जी। ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री मैं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है। तो ये H अंदर की तरफ है तो इसको एबव डालो, CH3 बाहर की तरफ है, इसको बिलो डालो। यहाँ पे CH3 अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मींस एबव, यहाँ पे H बाहर की तरफ है मतलब बिलो। अभी इसका भी ऑप्शन में पकड़ लो, कॉम्पिटिटिव में आया, यहाँ पे भी उन लोगों ने एक स्टीरियोकेमिस्ट्री देके दिया, तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, क्योंकि यह भी sp2 नहीं रहा, ये sp3 हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है, तो अभी हाइड्रोजन को बिलो डालोगे या फिर इसको बिलो डालोगे, हाइड्रोजन को एबव डालोगे या फिर इसको एबव डालोगे, बोलो। तो ये देखा गया कि हाइड्रोजन आ जाता है एबव, और ये जो बड़ा वाला ग्रुप है ना, बड़ा वाला जो ग्रुप है ये चला गया बिलो। व्हेयरएज इन दिस केस जब हम लोगों ने सीस लिया, क्या हुआ, हाइड्रोजन एबव, ये बिलो ही रहा, ये हमेशा बिलो ही रहता है, लेकिन रिलेशन देखो, रिलेशन
यहाँ पे दो बराबर ग्रुप एक ही तरफ, मतलब आ गया प्रोडक्ट सिस। यहाँ पे दो बराबर ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन, बराबर मींस में CH तो सिमिलर ग्रुप है, CH3 और ये दो बराबर ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया ट्रांस। मतलब जब हम लोगों ने ट्रांस लिया सिस प्रोडक्ट आया, सिस लिया ट्रांस प्रोडक्ट आया। मतलब क्या है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोगों ने समझा। CH3 बिलो है, यहाँ पे CH3 अबव क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ है। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो ही क्यों गया, ये अबव क्यों नहीं गया। whereas यहाँ पे देखो ये बिलो है ये अबव है, समझ में आया, क्योंकि दो बराबर ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये बिलो है ये भी बिलो है, मतलब दो बराबर ग्रुप दो नेबरिंग कार्बन में, एडजेसेंट कार्बन में दो एक ही डायरेक्शन में है, तो रिपल्शन तो होगा ना काफी। तो ये काफी अनस्टेबल होना था, तो ये फॉर्म कैसे हो रहा है, तो वही हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग वही स्टडी करेंगे, ये क्यों होता है। ये देखने के लिए तुम लोग को मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस पार्ट को नहीं ला रहा हूं। आज का क्लास के लिए इतना ही याद रखना, जब इसको हम लोग ने ट्रांस लिया सिस प्रोडक्ट आया, जब सिस लिया ट्रांस प्रोडक्ट आया, इसका रीजन क्यों हो रहा है ऐसा मैं मेरा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक टोटली अलग रूल है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा पूरा। थैंक यू।